क्या आप जानते हैं आपकी औकात क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि आप अपनी असली औकात नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जो जानते हैं वो आपकी औकात नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके एवरेज मार्क्स आते हैं, आप एग्जाम्स में फेल हो चुके और आप एक गरीब परिवार से हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप एक इस तरह के सिनेरियो से हैं, इस तरह के माहौल से हैं, इस तरह के स्टूडेंट हैं। ये आपकी औकात नहीं है। ये दरअसल उन लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं जिन लोगों ने आपको आज तक कहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जिक्र जनरली होता नहीं है, या जनरली होता भी है तो एक नेगेटिव सेंस में होता है कि आखिर तेरी औकात क्या है। सब लोग हमें बोलते हैं तो ये बोलते हैं आखिर तेरी औकात क्या है, और हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मन महसूस कर रह जाते हैं, कुंठा में घिर जाते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके पास जो एक सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर इतनी गजब की है कि अगर आप कुछ भी इस दुनिया में सोचो कि जो आपको मिल जाए या जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, उस परमात्मा ने आपके जैसा सिर्फ एक ही बनाया है और वो सिर्फ आप अकेले हो। इस पूरी पृथ्वी पर आप अपने जैसा कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकते। इसलिए आपकी औकात क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी औकात बनती कैसे है, ये हमारी औकात हुई कैसे? जनरली हमारी जो औकात बनती है या हम जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, जैसे आपकी औकात क्या है इसके बारे में आप कहां से सोचते हैं? आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके संस्कारों से, आपके अनुभवों से, या उन लोगों से सुनकर आप अपनी औकात बनाते हैं। आप अपनी औकात का निर्माण कर लेते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस बात को यूं समझिए, इसमें औकात क्या है ये मान लेने में आपका बिलीफ सिस्टम जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे करता है ध्यान से समझिएगा। एक हाथी का बच्चा जो कि जब छोटा होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है, वह बहुत बार जिस जंजीर से उसको बांधा जाता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार, क्योंकि बहुत मोटी जंजीर होती है, उसको तोड़ नहीं पाता, और बार बार उसको असफल होने के बाद उसको पता चल जाता है कि जिस जंजीर से मैं बंधा हूं, जिस बंधन से मैं बंधा हूं, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। ये माइंड सेट उसने कर लिया, ये उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। नतीजा क्या होता है कि जैसे जैसे वह ग्रो अप करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और जब वो एक वयस्क हाथी बन जाता है, तब उस वक्त उसे एक छोटे से या सामान्य सी रस्सी से बांध दिया जाता है, एक छोटे से बंधन से बांध दिया जाता है, जिसको अगर वो एक ढंग से अगर अपना पैर हिला दे तो वह शायद बंधन टूट सकता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि उसका जो बिलीफ सिस्टम उसने सेट कर रखा है, उसने जो ये सोच रखा है कि मैं इस बंधन को नहीं तोड़ सकता, ये उसकी औकात बना देती है। उसको पता चल जाता है कि मेरी औकात इतनी है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। और यही आपके साथ होता है। आपके बिलीफ सिस्टम ने, आपके एनवायरनमेंट ने, आपके उन लोगों ने कही हुई बातों ने आपकी औकात का निर्माण कर दिया। आप सोचने लग गए कि आप जो हैं वही हैं, आप उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, अगर आपको इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो अपनी औकात से बाहर निकलिए, अपनी औकात से बड़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक किसान का बेटा किसान बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं, उसे कोई नहीं पूछने वाला। क्यों? क्योंकि वो उसका औकात में है। एक एवरेज स्टूडेंट अगर सामान्य फर्स्ट सेकंड डिवीजन से पास हो जाता है, अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाता, मेरिट नहीं ला पाता, तो वो सामान्य सी बात है, ये उसके औकात में है। इसलिए आप अपनी औकात से बाहर निकलिए। समस्या कहां आती है? लोग हमें ये सोचते हैं, लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी औकात इतनी ही है, हम इससे बड़ा नहीं कर सकते, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आप इस मिथक को तोड़िए, क्योंकि आपने शुरू से सुना है जितनी चादर उतने ही पैर पसारिए, उतने ही पैर फैलाइए जितनी चादर हो। नहीं,
ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। आप हमेशा चादर को बड़ा कीजिए और जितनी चादर है उतने पैर मत फैलाइए, बल्कि इतने पैर फैलाइए जितनी चादर नहीं है। इसलिए चादर के हिसाब से पैरों को सिकोड़ने की या सिमटने की जरूरत नहीं है, अपितु उस चादर को बड़ा करने की जरूरत है। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको वो करके दिखाना होगा जो लोग सोच नहीं सकते कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर एक किसान का बेटा आईएएस बनता है तो वह अपनी औकात से बाहर का काम करता है, लोग उसको पूछते हैं, उसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। अगर आप अपनी औकात से बाहर नहीं जाते तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। जैसे धरती पर आए थे वैसे ही चले गए। क्या आना या चला जाना यही जिंदगी का मकसद है? नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी औकात से बड़ा तब कर पाएंगे जब आपका माइंड सेट होगा, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा। आप अपने बारे में कुछ बड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि जो लोग बड़ा सोच नहीं सकते वो बड़ा कर नहीं सकते। इसलिए अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ, जो कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ा अनमोल उपहार आपको दिया है, उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए आपको करना क्या है, आपको धक्का मार मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सफल बनना है तो धक्का मार मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। लंबी मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, तो क्या एक दिन में हो जाएगा? क्या 10 दिन में हो जाएगा? या मैं कहूं 5 दिन में, 20-25 दिन में हो जाएगा? नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको 4-6 महीने, साल, 2 साल मेहनत करनी पड़े, एक लंबी तैयारी करनी पड़े। हो सकता है तैयारी ही नहीं, तपस्या करनी पड़े, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़े। लेकिन धक्का मार मोटिवेशन क्या है? जैसे आप सब्जी लाने जाते हैं, आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो यार सब्जी लानी है, ले आओ, एक ही बार तो लानी है, आज तो ले आते हैं। एक बार अपने आप को पुशअप किया और सब्जी लेकर आ गए। आप खाना बना रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है खाना बनाने की, फिर भी ये सोचकर कि चलो बनाना तो पड़ेगा, कैसे जैसे करना है कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये धक्का मार मोटिवेशन है। इससे आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, 2-4 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर उसके बाद वही पुरानी आदतें, वही चीजें, वही सब कुछ। तो क्या इस प्रकार आप सक्सेस होंगे? नहीं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना है कि कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आपने बहुत गलत सुना है। कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए औकात से बाहर निकलिए, कुछ बड़ा कीजिए, तब लोग आपको पूछेंगे। वरना इस दुनिया में बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। इसलिए दोस्तों, एक माहौल बनाइए, एक तैयारी के लिए जुट जाइए और काम वो करिए जिसमें आपको मजा आता हो, वो नहीं जो आपकी मजबूरी है। बहुत सारे लोग तो तैयारी इसलिए करते हैं कि ठीक है, कोई और नौकरी नहीं मिली, कोई और वैकेंसी नहीं है, तो चलो इसी का फॉर्म भर दिया, चलो रीट का फॉर्म भर देते हैं क्योंकि कोई और वैकेंसी तो है नहीं, चलो इसका पटवारी का फॉर्म भर देते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म आया वो भर दिया और चलते गए, ऐसा नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये बड़ी समस्या होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उनको प्राप्त क्या करना है, उनका अचीवमेंट क्या है। और अगर ये गलती से पता होता भी है तो उसके बारे में कोई एक्शन प्लान क्या है, उस पर वो क्या एक्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो उनको गोल अचीव हो जाएगा। क्या केवल सपने देखने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या केवल कोरे मोटिवेशनल स्पीच सुनने से आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो रोज उसके लिए एक तैयारी के लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक आपको पूरा
वर्कआउट करना पड़ेगा उस पर, और फिर उसको डिवाइड करके 1 बाय 1 उसको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आपको एक हाथी को खाना है, अगर आपको एक हाथी को खाना है तो क्या आप एक साथ पूरे हाथी को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो उसको आसानी से खाया जा सकता है। हालांकि मैं पूर्णतः शाकाहारी हूं, एक उदाहरण के लिए आपको बताया है। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो एक दिन में वो बड़ा लक्ष्य पार नहीं होगा। उसके लिए आप एक्शन प्लान बनाइए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए और रोज उसको टाइम दीजिए, और टाइम तब तक दीजिए जब तक कि लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए। और इस प्रकार आप वो कर पाएंगे जो आपकी औकात से बाहर है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव, कैन बिलीव, कैन अचीव, जो कुछ भी एक मानव मस्तिष्क सोच सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो यहां है वो यहां है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको यहां से उस पर विश्वास करना पड़ेगा। समस्या कहां आती है, हम सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, मुझे कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते। 4 लोगों ने आपको कह दिया कि इसका तो पेपर बहुत टफ आएगा, इसका तो बहुत कंपटीशन टफ है, और हमने उसको मान लिया और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो कठिन है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी औकात जो है वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपको तय करना है कि आपकी औकात क्या है और आप क्या बन सकते हैं और कहां जाना है।